अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फैक्टराइज करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्लास 8 है, इसमें 9th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं और 7th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बेसिक टॉपिक है। तो ये सब के लिए 7, 8, 9 तीनों के लिए बेसिक टॉपिक है, ये तीनों कर सकते हैं। ये क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 है जो हम कर रहे हैं, और टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम अब करने लगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अब इसको सेम लिख दिए। ये 9 जो है इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हम लिख सकते हैं, 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हमने लिख दिया। तो अब आपने ये देखिए, मैंने इंडिकेट किया हुआ है, रेड लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, रेड को अंडरलाइन किया। ये 3 दोनों में नजर आ रहा है, 3 दोनों में नजर आ रहा है। इसमें भी 3 है, फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी 3 है। तो 3 इसका मतलब है कि 3 इज ए कॉमन, 3 इज ए कॉमन। 3 कॉमन लिख लिया। ये रेड कलर का मैंने 3 लिख दिया। कलर मैं कम्बिनेशन यूज करता हूँ ताकि आप बच्चों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इंडिकेशंस लगा दी जाती हैं रेड ग्रीन की। 3 कॉमन आ गया। अब इसमें ही हमने देखना है, इस फर्स्ट टर्म में से 3 तो कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर रह गया x, ये बच गया बस x माइनस, जो साइन हो वही साइन आपने लगा देना है, ठीक है। अब इसमें से ये 3 जो है ये तो कॉमन आ गया, और बाकी क्या बच गया, 3y बच गया। तो आप लिख देंगे ये 3 जो है ये तो कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3 और ये y बच गया, और हम इसको लिखेंगे, ये हमारा जो आंसर भी आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, 3 इज ए कॉमन। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले कॉमन का ही सोचना है, कि सबसे पहले आप कॉमन लेने का सोचेंगे, कॉमन ना निकलेगा तो फिर बाकी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। ये देखें, एक्स वाई और वाई जेड, ये एक क्वेश्चन है। इसमें से आपने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम कॉमन का सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉमन का सोचेंगे, उसके बाद बाकी मेथड का सोचेंगे। अगर कॉमन ना निकलेगा तो फिर बाकी मेथड्स की तरफ हम सोचना शुरू करेंगे। तो लेकिन अभी हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन में सबसे पहला टॉपिक ही हम कॉमन लेना सीख रहे हैं। तो हम पहला टॉपिक जो है इसका ये है। तो हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन 6.1 एक्सरसाइज क्लास 8। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है क्वेश्चन की। इसमें से ये देखिए, रेड कलर का मैंने इंडिकेशन किया है। रेड कलर में आपको x जो है वो दोनों में नजर आ रहा है। जो दोनों में जो नंबर या वेरिएबल्स जो दोनों में नजर आए तो वो कॉमन कहलाते हैं। यहाँ पे x दोनों में नजर आ रहा है, देयरफॉर x इज ए कॉमन। तो x इज ए कॉमन, x को मैंने यहाँ पे रेड कलर का लिख लिया, x कॉमन, ब्रैकेट लगा देनी है। अब ये देखें, x तो बाहर आ गया, इधर क्या रह गया, y प्लस जो साइन हो वही सेम साइन वही लिख देना है। x कॉमन आ गया बाहर, दोनों में से x कॉमन आएगा, इसमें से भी इसमें से भी, और इसमें से जब x कॉमन आ गया बाकी बच गया z। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ कि ये देखिए, मैंने यहाँ से x को हाइड कर दिया, इसको भी x को भी हाइड कर दिया, इधर से भी x को हाइड कर दिया। बाकी नजर आ रहा है आपको y, और इधर बाकी नजर आ रहा है z। जो बाकी बच जाए, x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और बाकी जो बच गया x प्लस y, ये आंसर है इसका, ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन लिखा आपने, और अब आपने ये देखा इसमें एक नंबर्स भी आ गए। ये 6 आ गया, इधर से 14 आ गया। ये 6 है, यहाँ पे 14 है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों को, ये दोनों जो है, ये दोनों नंबर जो है किसी टेबल में आते हैं, किसी टेबल में आते हैं। हमने सोचना शुरू किया तो हमें पता लगा कि ये जो है ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 रख लेंगे इसका कॉमन, 2 रख लेंगे इसका कॉमन। और ए भी दोनों तरफ नजर आ रहा है, ये देखें रेड इंडिकेट मैंने किया हुआ है। तो ये रेड कलर का ए भी कॉमन आ गया, ठीक है जी। हमारा पास कॉमन आ गया 2a इज द कॉमन। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना आपने, 2 3s are 6, 2 3s are 6, ये 3 लिख दिया। ए तो बाहर आ चुका हुआ है, और इधर रह गया बी, इधर बी आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस साइन, जो भी साइन हो, प्लस हो तो प्लस लगा देना है, ये प्लस हो तो प्लस लगा देना है, माइनस हो तो माइनस लगा देना है। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 2 7s are 14, ठीक है। 2 7s are 14, और ए तो बाहर आ चुका हुआ है, और बाकी बच गया सी। रिमेनिंग पोर्शन इज 7c, 7c जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से कॉमन लेने का तरीकेकार है ये। इसके बाकी क्वेश्चंस फिर आपने खुद करने हैं, होमवर्क के तौर पे आप खुद कीजिएगा जी। हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख दिया आपने,
ठीक है। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, तो सबसे पहले हमने कॉमन का सोचना है कि क्या कॉमन है। हमें देखिए x x x तीनों में x नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन इसको इंडिकेट किया कि ये तीनों में नजर आ रहा है। तो इसको मैंने रेड कलर का इधर लिख लिया ताकि आपको पता लगे कि रेड जो है यहाँ पे हमने एज ए कॉमन x एज ए कॉमन ले लिया। तो आप ब्रैकेट लगा देंगे, और कोई कॉमन नहीं है, 4 है, 3 है, 2 है। अगर तो यहाँ पे 6 होता तो हम 2 कॉमन लेते, 2 इधर 2 3 6 होता, 2 4 2 2 4 होता, यानी कि 2 के टेबल में अगर जा रहे होते, अगर 2 के टेबल में ये तीनों आते तो हम इसका 2 कॉमन लेते। लिहाजा अब यहाँ पे 3 है तो हम कॉमन 2 कॉमन नहीं ले सकते। ले जी, अब हमने लिख लिया x कॉमन है, यहाँ से ये देखिए x कॉमन निकल आया, 4x आ गया, और x की 3 में से एक कॉमन आ गया, बाकी बच गए 2। 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। x की पावर 2 है, 2 में से एक माइनस हो गया और बाकी बच गया 1। ये देखिए 2 है, यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ पे 2x पहले से 2x है, x तो बाहर चला गया हुआ है, और इधर बाकी रह जाएगा 2। तो ये जो है ये इसका आपका आंसर होगा, x कॉमन आ गया, बाकी आंसर आ गया, और ये इसका आपका आंसर होगा। एक और मजे की टिप बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बाद में करके बताऊंगा, कि अगर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। इसमें भी 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये आंसर आ जाएगा। इसको x को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। और अगर 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ये बाद में हम करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन लिखा जी आपने, ठीक है। इसमें से ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का इंडिकेट किया हुआ है, 7 14 और 21 को अंडरलाइन किया। ये ऐसा नंबर है जो तीनों में मौजूद है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो लिहाजा 7 इज ए कॉमन, 7 कॉमन हो जाएगा। x 2 4 है, ये 2 है, ये 1 है। इसमें से हम 1x जो है, x की पावर 1 जो है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन टोटल कॉमन हो गया 7x। ये मैंने कलर चेंज करके लिख दिया, ग्रीन और x रेड जो है। अब आपने देखें 7 तो बाहर आ गया, यानी कि 7 1 7, x की पावर 4 थी तो 1 बाहर आ गई तो अंदर रह गया 3, ठीक है। माइनस साइन वैसे लिख देंगे, 7 2 14, 2 आ जाएगा, और पावर 2 थी तो पावर 2 थी ना, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, और y वैसे ही आ जाएगा क्योंकि y कॉमन, यहाँ पे y कॉमन नहीं लिया गया। अब आपने टेबल पढ़ लें, 7 7 3 21 प्लस सेम एज इट इज आ जाएगा, और x तो एक ही था, पावर एक ही थी, वो कॉमन चला गया। अब x यहाँ पे नहीं लिखेंगे और y आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए 77 33 55 को गौर से देखा तो हमें पता लगा कि 11 कॉमन हो सकता है, और x की पावर 2 है, x है और x है। तो यहाँ पे देखें x की पावर भी एक x भी कॉमन आ सकता है क्योंकि वो तीनों में मौजूद है। y y y ये भी तीनों में मौजूद है, लिहाजा y भी कॉमन आ सकता है। तो हमारा कॉमन आ गया 11xy। अब आपने इसमें से भी निकाल लेनी है, ये भी कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है। तो 11 7 77, ठीक है। और x की पावर 2 में से एक बाहर आ गया और एक बच गया। y पहले ही एक था, वो बाहर आ गया, यहाँ पे कोई y नहीं रहेगा। माइनस, ये माइनस आ गया, 11 3 33, 3 आ गया, और x तो बाहर चला गया, y की पावर 2 थी, एक बाहर चली गई और एक पावर इधर आ गई, तो मैं यहाँ पे y लिख दिया। माइनस 5 11 5 55, और x की पावर 2 थी, y की पावर 2 थी, तो ये देखें एक बाहर चली गई, एक दोनों की बाहर चली गई, और एक पावर यहाँ पे बच गई। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और होमवर्क क्या है जी आपका, सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, इसमें मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि ये देखिए ये आपने सॉल्व करना आपको आ गया है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो 3 कॉमन लेके ये आंसर आ चुका हुआ है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x माइनस, और 3 3 9, और y आ जाएगा 7। ये y आ गया, ये देखिए ये इसका आंसर आ गया। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन को दोबारा, तो वो दोबारा क्वेश्चन आ जाता है, दोबारा क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए अब इसमें से ये कॉमन लिया हुआ है। अब हम करते हैं x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस x को y से मल्टीप्लाई कर, z को x को y से मल्टीप्लाई किया xy आ गया, x को z से मल्टीप्लाई किया xz आ गया। और ये देखा आपने
तो ये तो सेम है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आंसर जो है वो हमारा क्वेश्चन ही हमारा आंसर होगा जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पता लगेगा कि हमारा आंसर ठीक है, ये चेक है, CHCK चेक, ये चेक हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 are 6, A और B भी आ जाएगा, A B भी आ जाएगा, माइनस 2 7 are 14, A भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको देखना है कि x को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x की पावर क्यूब प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगी, प्लस ये 2 आ जाएगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोबारा ये जो है ये दोबारा ये देखें, ये चेक किया हमने, ये हमारा कॉमन अगर ठीक है या शक है हमें कि भाई हमारा ये कॉमन ठीक है या नहीं ठीक, तो हम दोबारा उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं रफ में, और अगर वही आंसर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये कॉमन जो है वो ठीक लिया है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए हमने कॉमन लिया, हमें शक पड़ गया कि ये शायद ठीक है या नहीं ठीक, तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का तरीका ये है कि आप 7x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 1 7, x की पावर 1 है और ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगी 7x की पावर 4, माइनस माइनस ही लिख देंगे, 7 2 14 और x की पावर 1 और 1 मिलकर x की पावर 2 और y आ जाएगा, प्लस जो प्लस हो तो प्लस 7 3 21 और x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। तो ये जो है ये दोबारा चेक करें तो ये देखें ये वही ऊपर वाली लाइन ही आ गई, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कॉमन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको कर लेते हैं, 11 7 हम बोले 11 7 77, x की पावर 2 y माइनस 11 3 ठीक है, 11 3 33 और x ये है और y मिलकर ये x और y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 11 5 55, ठीक है, और x की पावर 2 और y की पावर 2 आ जाएगी, ये देखिए सेम आ जाएगा, ये यहाँ पे ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर चेक करने का ये तरीका आकार है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा एक टिप बताई है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका कॉमन ठीक आ चुका है और आपका आंसर भी ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहे, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा। और इसके जो क्वेश्चन है सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है। इस एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करिए, मैथ आती ही प्रैक्टिस है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।